बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मार जावेद अकबर क्लासरा, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हमरोज़ डेली हमरोज़ न्यूज़। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक लैया शुगर मिल्स, लैया के आलूदगी फैलाने के मंसूबे पर बहस करने जा रहा हूँ। और मैं ये बयान करूँगा कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने लैया शुगर मिल्स लैया को आलूदगी फैलाने के लिए हर तरह की सहूलियात मुहैया कर रखी हैं और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से भी गुरेज़ा हैं। हाज़रीन मोहतरम, लैया शुगर मिल्स लैया गुंजान आबादी के वस्त में वाक़ है। इसके इर्द गिर्द लैया शुगर मिल्स लैया कॉलोनी, कैनाल व्यू, GOR DC ऑफिस लैया, सेशन कोर्ट्स लैया, जुडिशरी कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, महल्ला 5 मरला स्कीम और दीगर आबादियाँ वाक़ हैं। लैया शुगर मिल्स लैया इंसानी जानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक बन चुकी है। लैया शुगर मिल्स लैया से खारिज होने वाला केमिकल्स ज़दा पानी तकरीबन 15 एकड़ पर मुहित 2 कच्चे तालाबों पर मुश्तमिल है। ये तालाब 25-30 फुट गहरे हैं। ज़मीन मुकम्मल तौर पर रेतली है। रेतली ज़मीन की वजह से केमिकल्स ज़दा पानी ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी इंसानी जानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो रहा है। मुज़र सेहत केमिकल्स की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल न रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लैया शहर का ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल न रहेगा। लैया शुगर मिल्स लैया मालकान और इंतज़ामिया ने मिल्स के चारों तरफ बदबूदार बगास के पहाड़ बना रखे हैं। बदबू की वजह से कुर्बो जवार के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। लैया शुगर मिल्स मालकान और इंतज़ामिया ने मिल्स से हासिल होने वाले शीरा के गैर महफूज और कच्चे तालाब बना रखे हैं, जिसमें कुत्ते, बिल्लियाँ और हराम परिंदे मरे हुए हैं। इस शीरे से मुख्तलिफ अशिया, सक्रोज और टाफियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। इस तरह की अशिया इंसानी जानों के लिए शदीद ख़तरा है। हाज़रीन मोहतरम, मकाम अफसोस है कि लैया शुगर मिल्स लैया के ख़िलाफ़ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात लैया और DG एनवायरनमेंट पंजाब लाहौर कई मरतबा ज़ुबानी जमा खर्च करते हुए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन जब हिस्सा पहुंच जाता है तो हर तरह की कार्रवाई करने से वो कासिर हो जाते हैं। मेरे सामने गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, मोरखा 6/11/2017 का जो है एक नोटिस है। ये नोटिस किन को भेजा गया है? मिस्टर शमीम अहमद ख़ान, चेयरमैन चीफ एग्जेक्टिव, मिस्टर नोमान अहमद ख़ान, मैनेजिंग डायरेक्टर,
मिस्टर मोहम्मद खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, थाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, लैया शुगर मिल्स, लैया, करोड़ रोड, डिस्ट्रिक्ट लैया। और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है, नोटिस फॉर हेयरिंग अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ पंजाब एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, whereas it has come into the notice of Environmental Protection Agency Punjab through a survey dated 23/12/2016 conducted by Inspector Office of the Assistant Director Environment Layyah, who has revealed that your unit, namely Thal Industries Corporation Limited, TICL Layyah Sugar Mills, Crore Road, District Layyah, is violating the provisions of the Punjab Environmental Protection Act 1997, Amendment 2012 by the following means. हाज़रीन मोहतरम, मैं आपके सामने हैरत की बात यह है कि ये नोटिस दिया जा रहा है। किन को नोटिस दिया जा रहा है? लैया शुगर मिल्स, लैया के इंतज़ामिया को, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ड्यूरिंग द विजिट द यूनिट वाज फाउंड इन वर्किंग कंडीशन। द अनट्रीटेड वेस्ट वाटर वाज बीइंग डिस्चार्ज्ड into the ponds after passing through the air skimmers. The untreated industrial wastewater may cause the contamination of soil and underground water. आगे बता रहे हैं कि the smoke capacity of 2 stacks was 360% on the Ringelmann scale, which is greater than permissible limits PEQS. फिर कहा जा रहा है the odor from molasses may cause the nuisance in the nearby areas. नोटिस में कहा जा रहा है the mud cake is being dumped on open land without any cover outside of boundary wall of factory premises. हाज़रीन मोहतरम, नोटिस के आखिरी पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि नो एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट प्लान इज सबमिटेड बाय द चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट साइटेड। फिर कहा जा रहा है एंड वेयर एज इट हैज बीन डिसाइडेड टू इन्वोक सेक्शन 16 of the Act IBED and you are giving an opportunity of hearing on 23/11/2017 at 11 a.m. You are required to appear before the Deputy Director R&I at National Hockey Stadium, Qazafi Stadium, Lahore on the aforementioned date and time in person or through an authorized representative counsel to explain your position, and submission of written defense reply along with copy of CNIC and relevant documents papers. फिर कहा जा रहा है उसी नोटिस में in case you fail to avail the opportunity of hearing, ex parte proceedings will be taken in accordance with the provisions of the Act IBED. ये जो नोटिस दिया गया है ये असिस्टेंट डायरेक्टर I&P की तरफ से दिया गया है। हाज़रीन मोहतरम, इस नोटिस को दिए हुए 5 साल गुजर चुके हैं। कितने साल गुजर चुके हैं? 5 साल। किस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस नोटिस में, लेकिन हैरत की बात यह है कि एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग आज तक लैया शुगर मिल्स लैया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं।
नोटिस में कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वायलेशन कर रहे हैं। कौन से इसकी? कि जो 16 है, आर्टिकल 16 है। अब मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल 16 पढ़ना चाहता हूँ, जिसे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं और आमतौर पर इसे EPO बोलते हैं, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लोग। क्या कहा जा रहा है? वेयर द प्रोविंशियल एजेंसी इज satisfied that the discharge or emission of any effluent, waste, air pollutant or noise, or the disposal of waste or handling of hazardous substance or any other act or omission is likely to occur or is occurring or has occurred in violation of any provision of this act, rules or regulations or of the conditions of a license, or is likely to cause or is causing or has caused an adverse environmental effect, the emission, disposal, handling act, or omission and opportunity of being heard by order, direct such person to take such measures as the provincial agency may consider necessary within such period as may be specified in the order. हाज़रीन मोहतरम, आगे चलकर ये जो आर्टिकल 16 है, इसका जो जुज़ 2 है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस to the generality of the foregoing power, such measures may include immediate stoppage, कि लैया शुगर मिल्स, लैया को बंद कर दिया जाएगा, preventing, lessening or controlling the discharge, emission, disposal, handling, act or omission, or minimize or remedy the adverse environmental effect. फिर कहा जा रहा है कि इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट और अल्टरेशन of any equipment or thing to eliminate or control or abate on a permanent or temporary basis such discharge, emission, disposal, handling, act or omission. इसका जो सी जुज है, एक्शन टू रिमूव और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द एफ्लुएंट, वेस्ट, एयर पॉल्यूटेंट, नॉइज और हैजर्डस सब्सटेंसेस। हाज़रीन मोहतरम, ये था आर्टिकल 16 और इसके आगे फिर इसका आर्टिकल 17 है। इस एक्ट का 1997 के एक्ट का आर्टिकल 17 है और इसमें पेनल्टीज का जिक्र है। Whoever contravenes or fails to comply with the provisions of sections 11, 12, 13 or section 16 or any order issued thereunder shall be punishable with फाइन, के फाइन किया जाएगा। अगर कोई सेक्शन 16 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे फाइन किया जाएगा। कितना फाइन? विच मे एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है ना वो किया जाएगा। एंड इन द केस ऑफ ए कंटिन्यूइंग contravention or failure with an additional fine which may extend to 100,000 rupees for every day. 1 लाख रुपया रोजाना जुर्माना किया जाएगा अगर आप लोग इस पर अमल नहीं करेंगे, इन हिदायत पर अमल नहीं करेंगे। during which such contravention
or failure continues, and where such contravention or failure continues. हाज़रीन मोहतरम, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मिल्स इंतज़ामिया उनकी खिदमात पर मामूर है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के आला हुकाम उनसे फैज़ याब हो रहे हैं। ये ऐसे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नोटिस भेजते रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को एक बेहतरीन बात बताना चाहता हूँ, और ये जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है, इसके आने से माहौलियात की ख़राबी में इजाफ़ा हो रहा है। मैं इस महकमे को पाकिस्तान का फ़ज़ूल तरीन और गैर ज़रूरी महकमा डिक्लेयर करता हूँ। अगर इस महकमे को ख़त्म कर दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आलूदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आलूदगी का ये लोग खुद सबब हैं। अब फिर एक और जो है वो ऑर्डर दिया जा रहा है, ये नवंबर 2016 में दिया जा रहा है, कि जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो मिल है ये आलूदगी फैला रही है। अब ये जो है अपना किनको भेजी जा रही है इंस्पेक्शन रिपोर्ट? थाल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन को। इनके बारे में जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है जुल्करनैन अहमद साहब हैं, इंस्पेक्टर EPA लैया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लैया। ये रिपोर्ट जो है ये दे रहे हैं अपने आला हुकाम को, यानी कि इनकी जो ड्रामाबाजी है वो गह बगह चलती रहती है। रिपोर्ट क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कि हमने विज़िट किया है। कब विज़िट किया है? 23/12/2016 को। ड्यूरिंग द विज़िट मिस्टर जैद महमूद कुरैशी जनरल मैनेजर एंड मिस्टर मोहम्मद याकूब एडमिन मैनेजर were present at the site. The operation of the unit was started in last week of November 2016. The findings of the visits are given below. अब वो बता रहे हैं कि the environmental protection order EPO was issued by the competent authority to the chief executive of the Layyah sugar mills Layyah, वाइट नंबर DD-IMP 207-17-001/2005 1223 डेटेड 29/8/2006। हाज़रीन मोहतरम, इनकी ड्रामाबाजी देखिए। 2006 से ये लैया शुगर मिल्स लैया के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। आज 2022 है, 16 साल गुजर चुके हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ लेटर भेजे जा रहे हैं, तमाशबीनी की जा रही है, और लैया के माहौल को ख़राब करने का जो इनका मंसूबा है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का, ये लोग उस पर अमल पैरा हैं। अब मैं बताता हूँ, इसी रिपोर्ट के अंदर है सफ़ा 2 पर, द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट हैज स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ द यूनिट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2016. During the visit, it was observed that Layyah sugar mills Layyah is discharging waste water in kacha ponds outside of the boundary walls of the unit without any treatment geomembrane. The operation of the unit creates different environmental issues.
ये रिपोर्ट में कह रही हैं कि इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, बहुत सारे इशू पैदा हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिस कदर इन्हें डस्ट कलेक्टर चाहिए इस लैया शुगर मिल्स लैया को, उन डस्ट कलेक्टर्स का एहतमाम न किया गया है। जिस कदर इनको वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, उनका तो रिज़ल्ट जो है बिल्कुल सिफर है। कोई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट न लगाया गया है। इसी रिपोर्ट का जो मतलब है पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है पॉल्यूशन के सिलसिले में, आलूदगी के सिलसिले में। द डिटेल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन caused by the operation of Thal Industries Corporation, Layyah Sugar Mills, Layyah is as under। ये उस रिपोर्ट में जुल्करनैन अहमद जो इंस्पेक्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लैया के, वो फरमा रहे हैं कि यहाँ एयर पॉल्यूशन भी है। देयर आर 03 NOS ऑफ boilers installed with capacity 02 NOS equal to 80 ton day and 01 number in the sugar mills Layyah. These boilers are bagasse fired. During working, air pollution is generated from the 3 stacks of boilers in the form of flue gases having ash particles. The one number of boiler is equipped with waterfall scrubber which collect the ash particulate matter from the exhaust gases. However, the efficiency of scrubber is not good. कह रहे हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो गुड नहीं है। एज एश पार्टिकल्स आर रिपोर्टेड फॉलिंग इन द सराउंडिंग एरिया फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस। इसी के सफ़ा 3 पर है, इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट द स्मोक कैपेसिटी ऑफ स्टैक्स 02 NOS आर एक्सीडिंग द लिमिट्स और रिंगलमैन स्केल विच वाज 360% and also exceeding the permissible limits of PEQS as shown in snap attached। इन्होंने स्नैप भेजे हैं इसी रिपोर्ट के साथ। The capacity shows that SPM unburnt carbon particles are more, which causes eye and breathing problem in surrounding community of Layyah city। ये कह रहे हैं कि इससे सांस लेना दुश्वार हो रहा है और आँखों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मलगानी ने एक रिपोर्ट भेजी मजिस्ट्रेट लैया को कि ये जो लैया शुगर मिल्स लैया का पानी ज़ेरे ज़मीन पानी से मिल रहा है, इससे मेदे और अंतड़ियों की बीमारियां पैदा हो रही हैं। और डॉक्टर चुगताई साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लैया शुगर मिल्स लैया की वजह से सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो लैया का हर शख्स सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, इस तरह दीगर चीज़ें भी इसी रिपोर्ट के अंदर जो हैं वो बयान की गई हैं कि ये जो है आलूदगी फैला रही है लैया शुगर मिल्स लैया। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो है ना आर्डर पास ना किया गया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात लैया के अफसरान को कि वो अपनी बेहतर कारकर्दगी इसी तरह जारी रखें और उस वक्त तक जारी रखें जब तक लैया का माहौल मुकम्मल तौर पर आलूदा नहीं हो जाता। ये इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो लैया शुगर मिल्स लैया है ये सेक्शन 11 की जो है ना वायलेशन कर रही है।
ये मैं सेक्शन 11 आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन डिस्चार्जेस और एमिशंस, इसका 1 पॉइंट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and the rules and regulations made thereunder, no person shall discharge or emit or allow the discharge or emission of any effluent or waste or air pollutant or noise in an amount, concentration or level which is in excess of the Punjab environmental quality standards, or where applicable the standards established under subclause 1 of clause G of subsection 1 of section 6। हाज़रीन मोहतरम, ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि लैया शुगर मिल्स लैया जो है ये सेक्शन 11 की जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। अच्छा, फिर हैरत की बात यह है कि लैया शुगर मिल्स लैया के बारे में जो एक हमारे इज़्ज़त माब असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड EPA लैया इंजीनियर अली इमरान साहब की तरफ से ये एक मतलब है रिपोर्ट भेजी गई है इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सिविल जज मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लैया को। हैरत की बात यह है कि ये रिपोर्ट जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ कि अदलिया को ये रिपोर्ट भेजी गई है। उस रिपोर्ट में जो है वो फाइंडिंग्स इन्होंने लिखी हैं। मैं वो फाइंडिंग्स आप लोगों के पास जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 11/12/2017 को ये कमेंट्स भेजे गए हैं मजिस्ट्रेट लैया को। The untreated wastewater was being discharged into the ponds after passing through the air skimmers. No wastewater treatment plant is installed in the subject cited unit. The EPA lab report shows that TSS sulfide and ammonia in wastewater exceeded the PEQS limits. This untreated industrial waste treatment, this wastewater causes the contamination of soil and underground water. The spoke capacity of 2 stacks was 60% on the Ringelmann scale, which is greater than permissible limits of PEQS. The odor from the molasses may cause the nuisance in the nearby areas. The mud cake is being dumped on open land without any cover outside of boundary wall of factory premises. फिर ये रेकमेंड कर रहे हैं लास्टली क्या रेकमेंड कर रहे हैं? On the basis of the above findings, the subject cited unit is violating the section 11 of PEQS of PEPA 1997 as amended 2012। मजिस्ट्रेट साहब से भी कह रहे हैं कि ये यूनिट जो है वायलेशन कर रहा है। किस चीज़ की वायलेशन कर रहा है? सेक्शन 11 की। लेकिन हैरत की बात है, मैं अब आप लोगों के सामने एक केस ला पेश करना चाहता हूँ कि मजिस्ट्रेट साहब को किस कदर ऑर्डर जो हैं वो सेक्शन 133 of the Code of Criminal Procedure gives the power to magistrates for removal of nonsense, for removal of innocence, including the power to prohibit the conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise which is injurious to the health or physical comfort of the community, and also gives the power for the removal of such trade or occupation। लेकिन मकाम अफसोस है कि ये केस ला जो है 1999 PCRLJ 31 है, लेकिन आज तक इस मिल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है ना अमल में ना लाई गई है और ना ही कभी लाई जाएगी।
मैं आखिर पर सलाम पेश करता हूँ महकमा पुलिस लैया को, जिन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट 27/11/2017 में जो रिपोर्ट दे रही हैं मजिस्ट्रेट साहब को, उन्होंने लिखा है कि लैया शुगर मिल्स लैया इंसानों जानों के लिए ख़तरनाक बन चुकी है। इसको लैया शहर से शिफ्ट किया जाना मुनासिब है और हर साल अमवात होती हैं। ये थाना सिटी पुलिस लैया ने ये रिपोर्ट भेजी है। किन को भेजी है? मजिस्ट्रेट लैया को। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बतलाया कि शुगर मिल्स के सेहत के मुतल्लिक़ हिफाजती इंतजाम न किए गए हैं, जिनकी शिकायत भी की गई हैं लेकिन अमल दरामद न हुआ है, और लैया शुगर मिल्स लैया से खारिज होने वाले फासिद मवाद की तलाफ़ी का इंतज़ाम न है, जिसकी वजह से काबिल अज़ीम इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। सरे दस लैया शुगर मिल्स के पानी, बदबूदार बगास और फुजला को मुनासिब जगह पर तल्फ करने का इंतज़ाम करना ज़रूरी है, और लैया शुगर मिल्स लैया को शहर की आबादी से शिफ्ट करना मुनासिब है ताकि मज़ीद इंसानी जानों और माल के नुकसान से बचा जा सके। ये रिपोर्ट जो भेजी है मोहम्मद सरफराज ASI थाना सिटी लैया ने 27/11/2017 को भेजी थी, और उन्होंने फिर फॉरवर्ड की है SHO सिटी स्टेशन लैया को, तो उन्होंने भी इससे इत्तेफाक किया है। तो ये जो है रिपोर्ट हुई, लेकिन मकाम अफसोस है मुझे अपनी अदलिया पर कि इस कदर रिपोर्ट्स आने के बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट लैया जो है वो इस लैया शुगर मिल्स लैया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासिर रहे। क्यों कासिर रहे, मैं इस पर बहस करना नहीं चाहता। हर कोई जानता है कि वो क्यों कासिर रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस पर तबसरा किया तो मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊँगा। मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ और अदलिया से इल्तमास करता हूँ कि लैया शुगर मिल लैया के ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई की जाए ताकि लैया के माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। हाज़रीन मोहतरम, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब आप लोग जो हैं एहतजाज करें, इनसे मुतालबा करें, और ताकि लैया का माहौल आलूदा ना हो सके। आखिर पर मैं अपने सामीन से ये इल्तजा करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।